जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 12th के लिए इम्पोर्टेंट पीसीएमबी की सीरीज चल रही है। कृषि मौसम विज्ञान का मैंने पहला पार्ट डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो अपने भार्गव बिट्टी चैनल पर जाइए और आप कृषि मौसम विज्ञान के पहले पार्ट को देखिए। ये मैं आज सेकंड पार्ट ये डाल रहा हूं। अपना समय ज्यादा बर्बाद होता है लिखने में, इसीलिए मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं। अगर मुझे लगेगा कि नहीं इन प्रश्नों को मुझे ही बोर्ड पे लिखना चाहिए तो मैं उन्हें आपको लिख के भी बताऊंगा, और मुझे लगेगा कि नहीं ये सिंपल प्रश्न है इन्हें लिख देना चाहिए तो उन्हें लिख दूंगा मैं, और मैं आपको उन प्रश्नों को अच्छी डिटेल से समझा दूंगा ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब चलते हैं अपन कृषि मौसम विज्ञान के सेकंड पार्ट की ओर। प्रश्न कैसे बन के आएगा आपके पेपर में? प्रश्न ऐसे बन के आएगा कि भारत में वर्षा की विशेषताएं लिखिए। भारत में वर्षा की विशेषताएं लिखिए। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या कैसे याद करोगे कि भारत में दो मानसूनों से वर्षा होती है, याद रखना। अगर कभी भी कोई पूछे आपसे कि भारत में कितने मानसून से वर्षा होती है, दो मानसून। एक मानसून को कहते हैं अपन दक्षिण पश्चिमी मानसून, और एक मानसून को कहते हैं अपन उत्तर पूर्वी मानसून। तो याद रखना आप भारत में सबसे पहला पॉइंट आप इसमें यही लिखना कि भारत में दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं अपन। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? भारत में वर्षा की क्या है, मात्रा समान नहीं है। भारत में वर्षा की जो मात्रा है वो कैसी नहीं है, समान नहीं है। कहीं वर्षा अधिक हो जाती है तो कहीं वर्षा बिल्कुल कम होती है, जिससे सूखा पड़ जाता है। ये इसका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा? उत्तर भारत में मई जून में वर्षा होती है। इसका थर्ड पॉइंट क्या है? उत्तर भारत में मई जून में वर्षा होती है। और इसका फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या होगा? फोर्थ और इसका लास्ट पॉइंट होगा कि पानी न बरसने के कारण फसलों की सिंचाई करनी पड़ती है। अब यही मैंने यहां लिखा हुआ है ना। मैंने क्या लिखा है? पहला पॉइंट, भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? भारत में वर्षा की मात्रा समान नहीं है, कहीं वर्षा अधिक तो कहीं वर्षा कम होती है। उत्तर भारत में कभी कभी मई जून में वर्षा होती है। पानी न बरसने के कारण फसलों की सिंचाई करनी पड़ती है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं हट जाता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे अपने रजिस्टर में, इंपोर्टेंट प्रश्नों के रजिस्टर में लिख लेना। तो चलिए अब चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोलता है? ऐसे ही आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? मौसम तथा जलवायु के कोई चार तत्वों की परिभाषा लिखिए। यानी कि मौसम और जलवायु के चार तत्वों की परिभाषा, ठीक है। मौसम तथा जलवायु, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? मौसम तथा जलवायु के चार तत्व निम्न है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिख दोगे आप, उत्तर लिखोगे मौसम, मौसम तथा तथा जलवायु, जलवायु, मौसम तथा जलवायु के चार तत्व, चार तत्व, तत्व निम्न है। तत्व वाह है, ये है ना, वाह। चार तत्व निम्न है, निम्न है, ठीक, निम्न है। सबसे पहला अपन हेडिंग डाल लेते हैं तापमान। क्या डाल ले हुआ? तापमान। तापमान लिखने के बाद में इसे अंडरलाइन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं तापमान क्या है। तो किसी स्थान की वायु का गर्म या ठंडा होना तापमान कहलाता है। क्या लिखोगे इसमें? इसमें लिखोगे किसी भी स्थान की वायु का गर्म या ठंडा होना तापमान कहलाता है। तो क्या लिखोगे इसमें? किसी 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 भी स्थान, किसी भी स्थान, स्थान किसी भी स्थान की वायु,
वायु का गर्म व ठंडा गर्म, किसी भी स्थान की वायु का गर्म या ठंडा होना तापमान कहलाता है। तापमान कहलाता है तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया है। क्या है पहला पॉइंट? किसी भी स्थान की वायु का गर्म व ठंडा होना क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। अगला, तो अब लिखेंगे अपन इसका सेकंड पॉइंट। ये तो है फर्स्ट पॉइंट, ये है आपका सेकंड पॉइंट, पवन, है ना। पवन, इसमें क्या लिखोगे? मैं आपको सबसे पहले एक बार समझा देता हूं कि उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु का बहना पवन कहलाता है। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें? उच्च दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर जो वायु बहती है उसे पवन कहते हैं। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अब आगे, पहला पॉइंट हो गया तापमान, सेकंड पॉइंट हो गया पवन, और थर्ड पॉइंट लिखते हैं अपन आर्द्रता। क्या लिखोगे? आर्द्रता, है ना, आर्द्रता। इसे अंडरलाइन कर दोगे और आप लिखोगे। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या बोलोगे इसमें? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता कहते हैं। ठीक, उम्मीद है ये पॉइंट भी आप याद हो जाएगा, आसान है, सिंपल है। ठीक है, चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट होगा इसका वर्षा। क्या होगा? वर्षा। अंडरलाइन करना और लिखना प्रारंभ करना। वायुमंडल से जल का किसी भी रूप में पृथ्वी पर गिरना वर्षा कहलाता है। क्या है इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा क्या है? वायुमंडल से जल का किसी भी रूप में वायुमंडल से जल का किसी भी रूप में पृथ्वी पर गिरना वर्षा कहलाता है। वर्षा कहलाता तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है ना। क्या है, एक बार और देख लो। मौसम तथा जलवायु में चार तत्वों की परिभाषा लिखी है। सबसे पहली परिभाषा बताई मैंने तापमान। तो तापमान में क्या बताया है? किसी भी स्थान की वायु का गर्म या ठंडा होना क्या कहलाता है?
तापमान कहलाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, पवन। तो हमेशा पवन याद रखना उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है, उसी को ही क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, आर्द्रता। तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा जो उपस्थित है उसी को ही आर्द्रता कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, वर्षा। तो वायुमंडल से जल का किसी भी रूप में पृथ्वी पर गिरना वर्षा कहलाता है। तो ये आपको प्रश्न क्रमांक 5 क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6। ये दो तरीके से आपके पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखना। पहला तरीका क्या होगा, मौसम के पूर्वानुमान से कृषि के लिए होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए, या मौसम के पूर्वानुमान के कोई 3 प्रमुख महत्व लिखिए। देखिए लाभ और महत्व एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि मौसम के पूर्वानुमान से 3 महत्व या लाभ निम्न है। लाभ लिख दो चाहे महत्व लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे। उत्तर लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे, मौसम 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 पूर्वानुमान पूर्वानुमान मौसम पूर्वानुमान के 3 लाभ या महत्व, एक ही बात है ना। 3 लाभ लिख दो चाहे महत्व लिख दो, आप जो भी अच्छा लगे लिख देना। 3 लाभ, 3 लाभ या 4 लाभ, 4 लिख देते हैं अपन यहाँ, है ना। 4 लिख देते हैं। अगर 4 आए पेपर में, 3 आए पेपर में, 2 आए पेपर में, 1 आए तो आप लिख देना। 4 लाभ निम्न है, निम्न निम्न है, ठीक है, निम्न है। इतना लिखने के बाद में अब सबसे पहले अपन इसका पहला पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए अगर मान के चलिए मौसम का पूर्वानुमान से अपन इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड अधिक पड़ेगी तो पाला जरूर पड़ेगा। तो अगर पाला पड़ने से पहले ही अगर अपन फसलों की सिंचाई कर दें या फसलों के चारों ओर धुआं कर दें तो फसलों को बचाया जा सकता है, नष्ट होने से बचाया जा सकता है ना। तो पहला पॉइंट अपन यही लिख देते हैं कि पाला पाला पड़ने से पहले, पाला पड़ने से पहले ही पहले पहले ही पहले ही पाला पड़ने से पहले ही फसलों की फसलों की फसलों की सिंचाई 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 कर देंगे, है ना। सिंचाई कर कर देंगे देंगे ठीक है, कर देंगे, जिससे क्या है फसलें नष्ट नहीं होगी, पाला भी पड़ जाएगा और अपनी फसलें भी ऐसी की ऐसी खड़ी रहेंगी, ठीक है। तो पाला पड़ने से पहले ही फसलों की सिंचाई कर देंगे, ये मौसम पूर्वानुमान का ही महत्व है ना। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट, अगर तेज हवाएं चल रही हैं तो याद रखना, जैसे आपने मान के चलिए फसल खड़ी है आपकी, फसल में आपने पानी नहीं फेरा और तेज हवाएं चल रही है, तो तेज हवाएं आपकी फसलों को क्या कर देंगी, नीचे आड़ा पटक देंगी, यानी गिरा देंगी। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर आपने उनमें पानी फेर दिया तो तेज हवाएं उन्हें गिरा जरूर देंगी लेकिन वो दोबारा उठकर खड़ी हो जाएंगी। तो कैसे होंगी खड़ी, अगर आप उसमें हवा तेज हवाएं चलने से पहले क्या कर दोगे, सिंचाई कर दोगे। और तेज हवाएं चलने का अनुमान कौन बताएगा, मौसम पूर्व अनुमान बताएगा, है ना, मौसम बताएगा। तो आप क्या क्या लिखोगे, तेज हवाएं तेज हवाएं हवाएं तेज हवाएं चलने चलने तेज हवाएं चलने से पूर्व चलने से पूर्व, मतलब पहले ही, ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ही पहले ही पहले ही तेज हवाएं चलने से पहले ही फसलों की सिंचाई कर देनी चाहिए। फसलों की फसलों की सिंचाई सिंचाई
फसलों की सिंचाई कर देनी चाहिए, है ना, कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए, ठीक है, फसलों की सिंचाई कर देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका? पहला पॉइंट है पाला पड़ने से पहले ही फसलों की सिंचाई कर देंगे। तेज हवाएं चलने से पहले ही फसलों की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे जो तेज हवाओं के कारण फसलें आपकी आड़ी नहीं गिरें। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका? इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा? वर्षा की सूचना मिलने पर, वर्षा की सूचना वर्षा की सूचना मिलने पर किसान हकाई जुताई हकाई जुताई प्रारंभ कर देगा, है ना, कर देगा। ये इसका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, अगर अत्यधिक वर्षा होने की सूचना मिल जाए तो नदियों में बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ आने से ही पहले लोगों को अच्छे सूखे स्थान पर क्या कर देंगे? भेज देंगे, ताकि लोगों को क्षति नहीं होगी और जो पशु हैं उनको भी क्षति नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? अधिक वर्षा की सूचना अधिक वर्षा की सूचना मिलने पर अधिक वर्षा की सूचना मिलने पर बाढ़ से बचाव कार्य किया जा सकता है। बचाव कार्य किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब